दोस्तों, हम लोग कई तरह का भ्रम लेके जीते हैं। कोई कहता है कि अगर हम रोजाना सुबह शाम दोपहर हमेशा करेला खाएं या करेले का जूस पिएं तो डायबिटीज हमें परेशान नहीं कर सकता, यानी शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल रहेगा। मगर दोस्तों, ये भी एक तरह का मिथ। याद रखो कि कोई भी चीज अगर हम एक्सेसिव लेते हैं उसका कई बारी दुष्प्रभाव होता है। आपको बहुत सारे कारण पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हो, यानी मधुमेह की बीमारी जो है उससे आप बच के एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो। दूसरी बात है, अगर बहुत ज्यादा कोई चीज हम लोग इंटेक करते हैं जैसे कि करेले का जूस वगैरह, तो हमारा ब्लड प्रेशर दोस्तों बड़ी तेजी से बढ़ता है। हम हाइपर होते हैं और धीरे धीरे हम ब्लड प्रेशर से पीड़ित होकर दवाई का आदी बन जाते हैं। और वही डॉक्टर कहते हैं कि भाई तू डायबिटीज तो क्या कंट्रोल किया या नहीं किया, मगर अब तो ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। दूसरी बात है दोस्तों, इससे खतरा हमारा स्ट्रोक का भी बढ़ जाता है। तो आप कोई भी चीज एक्सेसिव ना करें। जैसे आज एक फोन आया हुआ था, बोले डॉक्टर साहब आपने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हो उससे हमें बहुत लाभ हुई है। मेरे हस्बैंड को कमर दर्द घुटना दर्द सब में आराम पड़ा है, मगर किडनी में उतना फायदा नहीं हुआ है। मैं बोला आप कैसे दबाते हो एक्यूप्रेशर पॉइंट वगैरह और क्या क्या करते हो? इसके जवाब में मैडम ने मुझे बताया कि हम रोजाना एक एक पॉइंट को जो किडनी का है 150-200 बार दबाते हैं। मैंने कहा किसने बोला आपको 150-200 बार दबाने के लिए? तो उन्होंने बोले आप तो कहे थे 20 बार दबाने के लिए। मैं सोची कि अगर इतने इतने बार दबाऊंगी तो उससे और ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों वही वाली बात हो गई कि हम बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ को इंटेक करते हैं बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बल्कि या कोई भी कुश्ती कसरत से शुरू करके मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा करने को कोशिश करते हैं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप कभी भी जो मूल्य और मात्रा है उससे आगे ना आ जाए। डॉक्टर ने दवाई लिखा है आपको एक टैबलेट खाने के लिए, आपने 4 खा लोगे ज़्यादा काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए निर्धारित जो तरीका है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर में भी याद रखो 15-20 बार एक पॉइंट को अगर आप दबाते हो और मल्टीपल पॉइंट का इस्तेमाल करते हो एक प्रॉब्लम के लिए, तो आपको दोस्तों जल्दी रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये जो मिथ है, जो भ्रम है कि एक पॉइंट दबाए और सारी बीमारी दोस्तों आपकी ठीक हो गई, ये बात भी सही नहीं है। आपको एक बीमारी के लिए कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हाथ में पैर में आपको देना पड़ेगा, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्लिनिकली हम लोग जो लोगों के लिए काम करते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, इसलिए बेस्ट रिजल्ट मिलता है। साथ साथ मल्टीपल थेरेपीज भी दिया जाता है। तो दोस्तों आज जो बात मैंने शुरू किया शुगर के बारे में, तो बात वहीं पे दोस्तों मैं ख़त्म भी करना चाहूँगा कि अगर आपको लंबे समय से शुगर है और आप चाहते हो कि आप इंसुलिन में ना जाओ और आपका ऑर्गन्स और ग्लैंड्स डैमेज ना हो, तो आपको 4 काम दोस्तों करना चाहिए। पहला, एक आदत बना लीजिए प्रातः काल में उठना, यानी सूर्योदय के पहले आपको बिस्तर छोड़ना है। और क्या करनी है ना, सुबह जैसे उठते हो पवन मुक्तासन, मैंने कई वीडियो में बताया हूं कि कम से कम 5 सेट 7 सेट 10 सेट तक दोस्तों आपको पवन मुक्तासन करनी चाहिए, जिससे आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट हो। और नेचुरली पैनक्रियाज जब काम करेगा तो आपका इंसुलिन ऐसे ही मिल जाएगा, आपको बाहर से इंसुलिन बोरो नहीं करना पड़ेगा इंजेक्शन और दवाई के माध्यम से। इसलिए पवन मुक्तासन दोस्तों बहुत अच्छा है। इससे पेट भी खुलकर साफ होता है, कंस्टिपेशन एसिडिटी गैस्ट्राइटिस दोस्तों ठीक होता है। जिनका नी की समस्या है, हिप की समस्या है, कमर की समस्या है, सबको कहता हूं कि पवन मुक्तासन जरूर करो। कम से कम 3 सेट, नहीं तो कम से कम 10-11 सेट तक भी आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि एक्यूप्रेशर जो है, सुबह आप जैसे पवन मुक्तासन किए, बाथरूम गए, वहां से आए, आने के बाद आप कम से कम 15-20 मिनट अपना एक्यूप्रेशर जरूर करें। साथ साथ अगर आपका मेजर कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो सुबह वॉशरूम जाने के पहले कम से कम 2-3 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिएं। अगर चाहोगे 1 लहसुन 2 लहसुन भी अगर आप हनी के साथ दोस्तों सुबह चबा के खा लेते हो तो आपका हड्डी मजबूत होता है और कम से कम 100 साल तक दोस्तों जीने का उम्मीद बढ़ जाता है। क्योंकि पहले से ही हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आप अगर लहसुन हर रोज सुबह 1-2-3 कली खाते हो तो आपका हड्डी वज्र जैसे मजबूत होता है और आपकी जीवन जो है, जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है।
इसलिए लहसुन जरूर खाएं। खास करके आज के मॉडर्न डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर जो लोग लहसुन खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी एचडीएल बढ़ता है, एलडीएल लेवल घटता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल घटता है और आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होता, जिससे हार्ट अटैक दोस्तों नहीं होता है। इसलिए आप लहसुन खाइए, सुबह सुबह 2 ग्लास 3 ग्लास पानी उसके ऊपर पीजिए। सुबह जैसे मैंने कहा आपको एक्यूप्रेशर बिस्तर में बैठ के कम से कम 15-20 मिनट करनी चाहिए। देन आफ्टर आप अपना ब्रेकफास्ट लें। कहते हैं सुबह का खाना अपने लिए, दोपहर का खाना दोस्तों के साथ, रात का खाना दुश्मन को दे दो। यानी आप रात का खाना ना खाएं तो बेहतर है। शाम का जो टाइम है 6-7 बजे अगर चाहें तो कुछ खाना खा सकते हो, मगर बाकी रात में आप भूखे रहिए। पानी पियो, डिटॉक्सिफाइड अपने बॉडी को कराइए, रात में अच्छा नींद आएगा तो सुबह दोस्तों आपका बेहतर होगा लाइफ। तीसरा जो दोस्तों अमूल्य बात है वो है कि मेथी रात में भिगो के उसको सुबह अगर आप उबाल के 2 ग्लास पानी में उसका पानी गुनगुने हालत में विंटर में और जो गर्मी का समय है उसमें आप नॉर्मल हालत में पीते हो, तब भी शुगर लेवल डाउन जाता है। इसके अलावा नीम का कोमल पत्ता अगर आप 4-5 लेते हो अल्टरनेटिव डे करके तो भी दोस्तों बेहतर काम करता है। करेले का जूस दोस्तों वीकली सिर्फ 2 बार लें, ना कि हर रोज लें। याद रखें इस बात को, 2 बार लें, हर रोज ना लें। इसके साथ साथ दोस्तों ये एक चीज देखिए, कांटा सा है ये, इसको अगर आप जहां भी बैठे हो दिन भर में 5-7 बार ऐसे चला लेते हो इस हाथ में, फिर ऐसे इस हाथ से, या इस तरीके से रोल करते हो और पैर में भी रख के भी रोल कर सकते हो, तो आपका सारा पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है और आपका शुगर लेवल भी नॉर्मल रहता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर भी बढ़िया रहता है। तो इस चीज़ का भी दोस्तों आप ध्यान दीजिए। शुगर पेशेंट एक साथ में आप पेट भर के मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। दिन में चाहे 5 बार 6 बार खाना पड़े, मगर आपका पेट एक साथ में पूरा मत भरिए। हाफ पेट आप खाना खाइए, खाना खा के इमीडिएटली पानी ना पी के आधा घंटा छोड़ के आप पानी पिए। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, भुनी हुई चना, काला चना, इसको चबा के अगर 1-2 बार आप खाते हो, सनफ्लावर का जो बीज होता है उसको लेते हो, अलसी का बीज अगर लेते हो, या फिर आपका वाटरमेलन का बीज हो गया, कद्दू का बीज, ये सब आपको ताकत भी देता है और आपको शुगर से दोस्तों बचाता भी है और आपका हड्डियां मजबूत रहता है। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट जो हैं उनको धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसलिए गठियों की बीमारी दोस्तों बढ़ जाता है। उससे आप दोस्तों बचने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करिए। खाना खाने के बाद दोपहर में या ब्रेकफास्ट के बाद अदरक को पानी में उबाल के जब पानी आधा रह जाए, उस पानी को अगर आप पीते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर भी दोस्तों कंट्रोल में रहता है। तो ये फार्मूला भी दोस्तों अप्लाई करिए। तो दोस्तों ना भूखे पेट रहना है, ना ज़्यादा खाना है। कभी भी फ्रूट का जूस मत पीजिए, फ्रूट को चबा के दोस्तों ले सकते हो, एप्पल हो गया या फिर आपका अनार हो गया, ये सब चीज़ें आप चबा के आप खाइए, ना कि उसका जूस पिए। तो अगर एक साथ में जूस पी लोगे तो शुगर का लेवल आपका फटाक से बढ़ेगा और ये नुकसानदायक है। ऐसे छोटी छोटी बात माने, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर वॉक करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग करें, सूर्य नमस्कार अगर कर पाते हो तो जरूर करो। शाम को मेडिटेशन 15 मिनट। ये फार्मूला मानो, 2 बार डायबिटीज़ का पॉइंट आपको दबाना चाहिए। साथ में ब्लड प्रेशर का पॉइंट भी दिखाता हूं एक बारी। डायबिटीज़ का पॉइंट को दोस्तों अच्छे से देखो, ये रिंग फिंगर से आया है यहाँ पे, ये जगह पे आप 25 नंबर पॉइंट, मेरी किताब भी माई हेल्थ इन माई हैंड का इस्तेमाल कर सकते हो ऑनलाइन अमेजन से मंगा के। यहाँ 25 नंबर पॉइंट है, ये आपका शुगर के लिए है, यानी पैनक्रियाज का है। इसको आपको कम से कम 20 to 30 टाइम्स दबानी है हर खाना खाने के पहले। ये एक पॉइंट है। साइड में दोस्तों लीवर का पॉइंट है, राइट साइड में लिटिल फिंगर के नीचे। यहाँ भी आप खाना खाने के पहले 20 से 30 बार जरूर दबाइएगा। साथ में थोड़ा थायराइड का पॉइंट और किडनी का पॉइंट। किडनी क्योंकि डायबिटीज से अफेक्टेड होता है, किडनी का पॉइंट यहाँ दबाइए और यूरिनरी ब्लैडर यहाँ दबाइए। और लेफ्ट हैंड में आपका लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ हार्ट का पॉइंट रहता है, यहाँ थायराइड का पॉइंट रहता है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एड्रिनल ग्लैंड होता है, बोथ द साइड, दोनों पाम में रहती है। इसको दबाइएगा। साथ में डायबिटीज शुगर का पॉइंट तो जरूर दबानी है। दिन में 4 बार दोस्तों कम से कम करिए।
इससे आप बिना दवाई के, बिना इंसुलिन लिए फिट एंड फाइन रहोगे, शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, दवाई बार बार बदलना नहीं पड़ेगा और बार बार डॉक्टर के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा। हमने इसलिए बेहतरीन किताब लिखी, माई हेल्थ इन माई हैंड। इसमें बहुत सारी टिप्स है दोस्तों, एक्यूप्रेशर की पूरी नॉलेज है। जो लोग अभी तक नहीं लिए हो, व्हाट्सअप करो हमें 8826676303। इससे आप अपना पूरा एड्रेस दे के हमसे डायरेक्टली मंगा सकते हो, कोरियर चार्ज फ्री रहता है, नहीं तो ऑनलाइन अमेजन से आप मंगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रखता हूं, फिर किसी नई वीडियो के साथ आता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।